हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अमरकांत का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के साहित्यकार अमरकांत का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के नई कहानी आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक अमरकांत का जीवन सादगी और संघर्ष की मिसाल रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के जीवन की विडंबनाओं को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के जीवन को रेखांकित किया है। अमरकांत का मूल नाम श्री राम वर्मा था। इनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी में नगरा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 17 फरवरी 2014 इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके पिता का नाम सीताराम वर्मा और माता अनंती देवी थी। ये साहित्यकार व लेखक थे। इनका मुख्य विषय हिंदी कथा साहित्य था। इनकी शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल और सतीश चंद्र इंटर कॉलेज बलिया से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की शिक्षा प्राप्त की। इनको कई पुरस्कार प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 ईस्वी में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 ईस्वी में, व्यास सम्मान 2009 ईस्वी में, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अमरकांत पत्रकार बन गए। आगरा के दैनिक पत्र सैनिक में नौकरी करने लगे। सैनिक में कार्यरत विश्वनाथ भोले के साथ वो आगरा के प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक में जाया करते थे। अमरकांत सैनिक दैनिक पत्र निकलता था, उसमें उन्होंने नौकरी की और उसी सैनिक पत्र में विश्वनाथ भोले भी नौकरी करते थे, तो उनके साथ वो प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक में जाया करते थे। वहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर रामविलास शर्मा, राजेंद्र यादव व रघुवंशी आदि साहित्यकारों से हुई। उनकी पहली कहानी इंटरव्यू थी। इंटरव्यू कहानी उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ में सुनाई, तो लेखक संघ ने सुनकर उनकी सराहना की। इनकी मुख्य रचनाएं हैं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, तूफान, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, बानर सेना आदि। इनकी रचनाओं में कहानी संग्रह हैं जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी, प्रतिनिधि कहानियां। इन्होंने उपन्यास लिखे सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, कटीली राह के फूल, ग्राम सेविका, सुखजीवी, बीच की दीवार, सुन्नर पांडे की पतोहू, लहरें, इन्हीं हथियारों से, प्रकीर्ण साहित्य, कुछ यादें कुछ बातें, नेऊर भाई, बानर सेना, खूटा में दाल है, सुग्गी चाची का गांव, झगरू लाल का फैसला, एक स्त्री का सफर। अब जानते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। यथार्थवाद। उनकी कहानियों में मध्यम वर्ग के पाखंड और गरीबी के संघर्ष का नग्न चित्रण मिलता है। इन्होंने मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का पाखंड और संघर्ष अपनी रचनाओं में वास्तविकता के साथ प्रस्तुत किया है। मध्यम वर्ग का मनोविज्ञान। वे शहर और गांव के बीच पिसते आम इंसान की मानसिक स्थिति को बखूबी समझते थे। सरल भाषा। उनकी भाषा में कोई भारी भरकम शब्द नहीं होते थे, बल्कि वे किस्सा गोई के अंदाज में अपनी बात कहते थे। वो इस तरह से अपनी बात कहते थे जैसे वो किस्सा सुना रहे हो। यशपाल ने उन्हें हिंदी का मैक्सिम गोर्की कहा था। उनकी कहानियों में सामाजिक रूढ़ियों और रूखेपन के बजाय आम आदमी का संघर्ष झलकता है, जैसा कि प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन में दिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे आगे बढ़ाने में प्लीज़ हेल्प। थैंक यू।